हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो कल हम लोग जो चल रहा था हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड की आईयूपीएसी नेमिंग और कॉमन नेमिंग करना हम लोग देख रहे थे। तो हम लोगों को चल रहा था हेलो एल्केन। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं हेलो एल्केन की नेमिंग कैसी करनी थी। तो सबसे पहले आईयूपीएसी नेम, ये CH3 एक, ये CH4 इसका पेरेंट है यानी मेथेन है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, आईयूपीएसी नेमिंग करते समय प्रीफिक्स में ये प्रीफिक्स में ब्रोमो, अगर ब्रोमीन है तो ब्रोमो, क्लोरीन है तो क्लोरो, ये सब ऐड करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे ये ब्रोमीन है तो आईयूपीएसी नेमिंग करते समय इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमोमेथेन। अब इसकी अगर कॉमन नेमिंग करनी है तो ये मैंने बताया था, ये CH3 ग्रुप आपका क्या है, मेथिल ग्रुप है। ये मेथिल ग्रुप है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम मेथिल ब्रोमाइड आपका इसका कॉमन नेम हो जाएगा। अगर इसी तरीके से इसकी भी देखी जाए नेमिंग करना, तो ये एक्चुअली C2H6 है इसका पेरेंट। तो इसकी आईयूपीएसी नेमिंग करते समय इसमें 2 कार्बन है यानी ये एथेन से मिलकर बना है। तो ये क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन था तो ब्रोमो आया था, यहाँ पे क्लोरीन है तो क्या आएगा आपका, क्लोरो वर्ड आएगा, क्लोरो। अब ये एथेन से बना है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो एथेन नाम हो जाएगा आपका। फिर इसके बाद इसकी कॉमन नेमिंग देखते हैं। तो ये C2H5 ग्रुप जो है एथिल ग्रुप है, ये एथिल ग्रुप है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल क्लोराइड हो जाएगा आपका नाम। और बाकी मैंने भी दिखाया था लेकिन ये रिवीजन के तौर पे फिर से दिखा दे रहा हूँ। अब उसके बाद हमने पढ़ा था एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप बॉन्ड OH होता है। तो कल हमने देखा था CH3OH की नेमिंग करनी देखी थी और C2H5OH की आज एक बार और देख लेते हैं रिवीजन के उस पर। तो मैंने बताया था ये एल्कोहल है, ये इसका पेरेंट क्या है, CH4 एक कार्बन, तो इसका क्या होता है, मेथेन। अब मैंने बताया था कि इस एल्कोहल में इस ई को किससे रिप्लेस करेंगे, OL से रिप्लेस करेंगे। ई को किससे रिप्लेस कर देंगे, OL। जब इस ई को OL से रिप्लेस करेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेनॉल हो जाएगा आपका। फिर इसकी कॉमन नेमिंग की बात अगर की जाए CH3OH की, CH3OH, ये CH3 क्या है, मेथिल ग्रुप है, मेथिल। तो वर्ड रूट में आपका क्या आ जाएगा, मेथिल आ जाएगा, आपका मेथिल आ जाएगा। फिर ये एल्कोहल है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल एल्कोहल हो जाएगा। स्टॉप। तो हम लोगों ने हेलो एल्केन और एल्कोहल की आईयूपीएसी नेमिंग और कॉमन नेमिंग देख ली। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एल्डिहाइड की। तो आप लोगों को पता है एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो CHO होता है। इस तरीके से भी आपको लिखा मिल सकता है या फिर इसको ओपन करके थोड़ा इस तरीके से लिख सकते हैं एल्डिहाइड को। तो अब इसका पहला मेंबर क्या होता है, ये है एल्डिहाइड का पहला मेंबर SCHO होता है, इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। तो हम लोग अब यही सीखना है इसकी कॉमन नेमिंग कैसे करेंगे, तो आईयूपीएसी नेमिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले चीज़ तो ये पहचानना है कि एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्या है। तो आपको फंक्शनल ग्रुप देखना आना चाहिए। तो यहाँ पे अब देखिए फंक्शनल ग्रुप ये आपको CHO दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है, ये एल्डिहाइड है। यहाँ पे भी आपको CHO दिख रहा है यानी ये कौन सा है, एल्डिहाइड है। यहाँ भी आपको CHO दिख रहा है यानी ये एल्डिहाइड है। आपको इस तरीके से लिखा मिलेगा तो आप इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे, आपको इतनी तो नॉलेज है ही। तो अब इसकी आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं, कैसे करेंगे। अब यहाँ पे ये एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए आपका मेथेन आता है, एक कार्बन के लिए क्या आता है, मेथेन आता है। तो अब ये एल्डिहाइड में क्या करते हैं, जैसे एल्कोहल में ई को किससे रिप्लेस करते हैं, OL से रिप्लेस करते हैं एल्कोहल में। ये एल्डिहाइड में क्या करें, इस ई को किससे रिप्लेस करेंगे, AL से रिप्लेस करेंगे, ई रिप्लेस बाई AL। तो जैसे ई को AL से रिप्लेस करेंगे इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेनल आपका हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेनल। ई को किससे रिप्लेस करना है, AL से रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे आपका इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेनल हो जाएगा। अब इसका कॉमन नेमिंग करने के लिए एक चीज़ ध्यान आप लोग रख लीजिए। अगर एक कार्बन हो तो इसको फॉर्म बोल लीजिए आप लोग, एक कार्बन के लिए फॉर्म बोल लीजिए। 2 कार्बन हो तो इसको एसिड बोल लीजिए, ACET एसिड। और 3 कार्बन है तो इसको क्या बोल लीजिए आप लोग, प्रोपिऑन बोल लीजिए। ये चीज़ अगर आप लोग ध्यान रख लेते हैं तो आपकी कॉमन नेमिंग बहुत ईजी हो जाएगी। क्या, C1 अगर है तो फॉर्म, C2 है तो एसिड और C3 है तो क्या, प्रोपिऑन। अब हम लोगों ने
इसका आईयूपीएसी नेमिंग क्या कर लीजिए, मेथेनॉल हो गया। एक कार्बन था, मेथेन से था, तो मेथेन का ई किससे रिप्लेस कर दिया, एल से रिप्लेस कर दिया। अब फिर बात करते हैं कॉमन नेमिंग की। कॉमन नेमिंग की इसमें कितना मैंने बताया, अगर एक कार्बन हो तो फॉर्म में आप अगर एल्डिहाइड वर्ड जोड़ेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फॉर्म एल्डिहाइड हो जाएगा, फॉर्म एल्डिहाइड। इस तरीके से नेमिंग, कॉमन नेमिंग जो है बहुत इजी होती है। तो कॉमन नेमिंग जितना आईयूपीएसी नेमिंग इंपॉर्टेंट नहीं, उससे कहीं ज़्यादा क्या है आपकी कॉमन नेमिंग इंपॉर्टेंट होती है। ज़्यादा आपको फॉर्मेल्डिहाइड लिखा ही मिलेगा। फिर अगर दो कार्बन वाले की बात करते हैं, पहले आईयूपीएसी नेम की बात करते हैं। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, आईयूपीएसी नेम। अब यहाँ पे कार्बन कितने हैं, कार्बन की 2 हैं और फंक्शनल ग्रुप आपका CHO यानी एल्डिहाइड ग्रुप का है। तो इससे क्या करेंगे, 2 कार्बन है तो एथेन के ई को किससे रिप्लेस करेंगे, एथेन, इस ई को किससे रिप्लेस करेंगे, Al से रिप्लेस करेंगे। जब Al से रिप्लेस कर देंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनल हो जाएगा। फिर अगर कॉमन नेमिंग की बात करें, कॉमन नेमिंग इंपॉर्टेंट होती है। कॉमन नेमिंग इसकी करेंगे, मैंने बताया एक कार्बन के लिए फॉर्म में आपने एल्डिहाइड जोड़ दिया था, इसका नाम क्या हो गया था, फॉर्मेल्डिहाइड। अब यहाँ 2 कार्बन है तो मैंने 2 कार्बन के लिए आपको क्या बताया, एसिड वर्ड बताया। एसिड में आप अगर एल्डिहाइड ऐड कर दें तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिटल डिहाइड आपका नाम हो जाएगा, इसका नाम आपका एसिटल डिहाइड हो जाएगा। फिर इसकी बात करें CH3 CH2 CHO की, तो यहाँ पे आपको CHO ग्रुप दिख रहा है, इसका मतलब ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड में अब इसमें कितने कार्बन है, देखा जाए 3 कार्बन है। तो प्रोपेन में आईयूपीएसी नेमिंग करते समय प्रोपेन इस प्रोपेन के ई को किससे रिप्लेस करना है, Al से रिप्लेस करना है। तो जब इस ई को Al से रिप्लेस कर देंगे तो इसका नाम आपका हो जाएगा प्रोपेनल। फिर अब कॉमन नेमिंग की बात करते हैं, इसकी भी कॉमन नेमिंग करते हैं। कॉमन नेम लिखने के लिए क्या करेंगे, मैंने बताया था एक कार्बन है तो फॉर्म याद कर लीजिए, 2 कार्बन है तो एसिड, 3 कार्बन है तो क्या, प्रोपियोन। आपके कोर्स में इससे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं, इतना सफिशिएंट आपके लिए। तो 3 कार्बन के लिए मैंने क्या बताया, प्रोपियोन में आप एल्डिहाइड जोड़ देंगे तो क्या नाम हो जाएगा, प्रोपियोनल डिहाइड आपका, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपियोनल डिहाइड। इस तरीके से आप इसकी आईयूपीएसी नेमिंग और कॉमन नेमिंग इजीली कर लेंगे। 4 कार्बन वाला हो जाए तो इससे कर लीजिए, 5 वाला हो जाए, कोई भी दे दे तो आप इजीली इससे कर सकते हैं। आप इसको चाहे तो नोट कर लें। तो इसके बाद हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग करना देखते हैं। जैसे तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो COOH होता है। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, इस तरीके से भी लिखते हैं। तो इसका पहला मेंबर होता है HCOOH होता है। अब यहाँ पे इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अब इसमें आपका फंक्शनल ग्रुप ये COOH दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड आपका है। अब इसकी आईयूपीएसी नेमिंग देखते हैं। इसमें एक कार्बन है तो ये यानी मेथेन का मेंबर है, मेथेन। अब इस ई को हम लोग जैसे उसमें रिप्लेस करते थे, एल्डिहाइड में Al से रिप्लेस करते थे और एल्कोहल में OL से रिप्लेस करते थे। तो इस ई को यहाँ पे किससे रिप्लेस करेंगे, ओइक एसिड से रिप्लेस करेंगे, ओइक एसिड से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो अब इस ई को जैसे ही हम लोग ओइक एसिड से रिप्लेस करेंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेनोइक एसिड। इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो गया, मेथेन से एक कार्बन है तो मेथेन, इस ई को किससे रिप्लेस किया, ओइक एसिड से, तो इसका नाम क्या हो गया आपका, मेथेनोइक एसिड। फिर हम लोग बात करते हैं कॉमन नेमिंग की। कॉमन नेमिंग मैंने बताया था, अगर एक कार्बन है तो फॉर्म, 2 कार्बन है तो एसिड और 3 कार्बन है तो क्या होगा, प्रोपियोन होगा आपका। तो यहाँ पे एक कार्बन है तो फॉर्म में आपको अब क्या करना है, इक एसिड ऐड करना है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड आपका हो जाएगा। ये फॉर्मिक एसिड जो है रेड आंट में पाई जाती है, लाल चींटी में पाई जाती है फॉर्मिक एसिड। तो यहाँ पे इसका आईयूपीएसी नेमिंग हो गई और कॉमन नेमिंग हो गई। फिर इसके बाद बात करते हैं
CH3COOH की बात करते हैं तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहा है कि ये COH फंक्शनल ग्रुप ये किसका है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। पहला काम तो ये आपको फंक्शनल ग्रुप देखना है, कौन सा एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है या कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके IUPAC नेम की। तो इसमें कार्बन कितने हैं, 2, यानी एथेन। इस ई को किससे रिप्लेस कर देंगे, इस ई को किससे रिप्लेस करेंगे, ओइक एसिड से रिप्लेस करेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनोइक एसिड इसका नाम आपका हो जाएगा। फिर आप बात करते हैं कॉमन नेमिंग की बात करते हैं। कॉमन नेम देखते हैं इसका क्या होगा। तो मैंने 2 कार्बन के लिए क्या बताया था आपको, एसिड, और इसमें कॉमन नेम में ओइक एसिड नहीं ऐड करते हैं, इक एसिड कहते हैं। तो इसका नाम आपका क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड हो जाएगा, एसिटिक एसिड। आपको पता है एसिटिक एसिड सिरके में पाई जाती है, एसिटिक एसिड। फिर इसके बाद बात करते हैं CH3CH2COOH की बात करते हैं। तो अब इसमें कार्बन कितने, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3 है। नंबर ऑफ कार्बन कितने, 3 कार्बन, यानी में प्रोपेन के ई को किससे रिप्लेस कर दीजिए, ओइक एसिड से रिप्लेस कर दीजिए। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड इसका नाम आपका हो जाएगा। फिर बात करते हैं कॉमन नेमिंग की। कॉमन नेमिंग करते समय 3 कार्बन के लिए क्या होता है, प्रोपियोन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपियोन में इक एसिड ऐड कर दीजिए। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपियोनिक एसिड इसका नाम हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग कॉमन नेमिंग कर लेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कीटोन की बात करेंगे, ये आप नोट कर लीजिए इतना। तो हम लोग इसके बाद लास्ट पार्ट पे आते हैं, कीटोन की IUPAC नेमिंग करना देखते हैं। तो सबसे पहले कीटोन का फंक्शनल ग्रुप CO होता है। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C, इस तरीके से आप कीटोन लिख सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कंपाउंड में लगे हुए हैं और फंक्शनल ग्रुप आपको पहचानना है। तो पहचानेंगे कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये। तो आपको ये वाला ग्रुप देखिए यहीं पे दिख रहा है, ये बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये कीटोन ग्रुप दिख रहा है, यानी यहाँ से ये पता चल रहा है कि ये कीटोन का है। अब इसका क्या करेंगे, IUPAC नेम देखेंगे। IUPAC नेम इसका देखेंगे कैसे करेंगे, IUPAC नेम। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन के लिए आपका क्या आता है, प्रोपेन। अब इसमें क्या करेंगे, इस प्रोपेन की ई को किससे रिप्लेस करेंगे, ONE से रिप्लेस करेंगे, ONE। लेकिन इसको क्या पढ़ेंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे, ओन। रिप्लेस तो इससे करेंगे लेकिन पढ़ेंगे ओन, OWN, ओन, इस टाइप में। तो इसके ई को, प्रोपेन के ई को किससे रिप्लेस करेंगे, ONE1 से रिप्लेस करेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन हो जाएगा। जैसे अब यहाँ पे देखा जाए तो एल्कोहल में ई को किससे रिप्लेस करते थे, OL से रिप्लेस करते थे। एल्डिहाइड में किससे ई को रिप्लेस कर रहे हैं, AL से रिप्लेस कर रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में किससे ई को रिप्लेस कर रहे थे, ओइक एसिड से रिप्लेस कर रहे थे। और ये कीटोन में ई को किससे रिप्लेस करेंगे, ONE1 से रिप्लेस करेंगे। और पढ़ेंगे किस टाइप का, ओन टाइप का इसका पढ़ेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन। अच्छा, अब यहाँ पे इसकी कॉमन नेमिंग देखनी इंपॉर्टेंट है। कॉमन नेम क्या होगा, तो मैंने अगर देखा जाए तो 3 कार्बन के लिए मैंने प्रोपियोन बताया था, लेकिन इसका IUPAC नेम क्या होता है, इसका कॉमन नेम क्या होता है, एसीटोन होता है। यहाँ पे ये देखने की बात है कि यहाँ पे एसीटोन आएगा। आपके हिसाब से, इस वाली ट्रिक के हिसाब से आना चाहिए फॉर्म आना चाहिए, फिर एसिड आना चाहिए 2 कार्बन के लिए, और 3 कार्बन के लिए क्या आना चाहिए, प्रोपियोन। तो प्रोपियोन आना चाहिए, लेकिन इसका कॉमन नेम क्या होता है, एसीटोन, ये आप ध्यान रखिए। फिर इसके बाद बात करते हैं इस वाले कंपाउंड की। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप पहचानेंगे। फंक्शनल ग्रुप यही है, कीटोन, यही आपको दिख रहा है। फिर इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने, 1 2 3 4, नंबर ऑफ कार्बन कितने, 4 कार्बन के लिए क्या आता है, ब्यूटेन आता है, ब्यूटेन। ई को किससे रिप्लेस करेंगे, ONE1 से रिप्लेस करेंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोन हो जाएगा आपका। फिर इसका यहाँ पे कॉमन नेमिंग थोड़ा देखनी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कॉमन नेमिंग कैसे करेंगे, कॉमन नेम, ये थोड़ा देखने वाला है। अब यहाँ पे ये देखें आप लोग, अगर ये देखें, ये आपको कीटोन ग्रुप दिख रहा है। इस कीटोन के ग्रुप एक तरफ ये CH3 ग्रुप लगा हुआ है, और
इस बॉन्ड के इस तरफ क्या लगा, ये पूरा ग्रुप लगा है। यानी अगर ये देखा जाए, ये CH3 कौन सा ग्रुप है, मेथिल ग्रुप है आपका, मेथिल ग्रुप है। और यहाँ पे फिर CH2, अगर ये देखा जाए ये पूरा क्या है, C2H5, इसको कौन सा क्या बोलते हैं, एथिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एथिल। तो अब इसकी IUPAC नेमिंग इस टाइप से करेंगे, एथिल मेथिल इस टाइप पे। लेकिन एक बात यहाँ पे और ध्यान रखनी है कि दो तरीके इसकी नेमिंग हो सकती है। इसका कॉमन नेम इस तरीके से लिख सकते हैं, मेथिल, मेथिल एथिल। अब ये कीटोन है तो क्या लिख सकते हैं, कीटोन लिख सकते हैं। या एक तरीका और ये लिख दें, ये मैं समझाने के लिए दोनों लिख रहा हूँ। एथिल को पहले कर दें, एथिल को पहले कर दें, फिर क्या करेंगे, मेथिल को बाद में करें, और क्या करें फिर कीटोन। अब ये दोनों में से एक ही कोई सही है, दोनों सही नहीं है, जाहिर सी बात है। तो अब देखेंगे सही कौन है, पहले मेथिल आएगा या पहले एथिल आएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है जानना। तो मेथिल में अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात की जाए तो मेथिल में मेथिल का M और एथिल का E, तो इन दोनों में मेथिल E पहले आता है, तो आपका जो है E पहले होगा, यानी एथिल पहले लिखा जाएगा और मेथिल क्या हो जाएगा, बाद में होगा। क्योंकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो है M वर्ड बाद में आता है, E वर्ड पहले आता है। तो यहाँ पे आपका कौन सा आएगा, पहले एथिल आएगा, ना कि मेथिल आएगा। यानी ये वाला आपका क्या है, रॉन्ग है, ये वाला रॉन्ग है आपका। फिर एथिल मेथिल कीटोन, ये आपका क्या है, सही है। क्योंकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में एथिल पहले लिखेंगे या मेथिल, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन इंग्लिश अल्फ़ाबेट में E पहले आता है M से, तो आप क्या लिखेंगे, पहले एथिल लिखेंगे। अब इसके बाद हम लोग इस कंपाउंड की बात करते हैं। ये पहले सबसे पहला काम क्या है, IUPAC नेमिंग करने से पहले ये पहचानना जरूरी है कीटोन ग्रुप का है, एल्डिहाइड ग्रुप का है, कि कौन से ग्रुप का है। तो आपको ये फंक्शनल ग्रुप ढूंढना है। फंक्शनल ग्रुप आप अगर देखें तो ये कौन सा ग्रुप है, ये बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C, ये कीटोन ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप इसमें कौन सा लगा हुआ है, कीटोन ग्रुप। अब देखें कार्बन इसमें कितने हैं, तो ये कार्बन आपका दिख रहा है 1 2 3 4 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए आपका क्या आता है, में पेंटेन आता है। 5 कार्बन के लिए, 5 कार्बन के लिए क्या आता है, पेंटेन। लेकिन इस E को किससे रिप्लेस करेंगे, ONE से रिप्लेस करेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आपका पेंटेनोन हो जाएगा। फिर आपका आता है कॉमन नेमिंग। कॉमन नेमिंग देखना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी कॉमन नेमिंग कैसे करेंगे। कॉमन नेमिंग अगर देखा जाए, ये फंक्शनल ग्रुप ये है यहाँ पे, इस फंक्शनल ग्रुप के इस तरफ ये एक ग्रुप ये लगा हुआ है, और इस फंक्शनल ग्रुप के इस तरफ एक ग्रुप ये लगा हुआ है। अगर ये वाला ग्रुप देखना जाए तो ये कौन सा ग्रुप है, बॉन्ड CH3 ग्रुप है, ये मेथिल ग्रुप है आपका, मेथिल ग्रुप है। और ये CH2 ये आपका है C3H7, ये कौन है, प्रोपिल ग्रुप है, ये प्रोपिल ग्रुप है आपका। तो अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, अब मेथिल और प्रोपिल ये दोनों को पहले लिखना है, प्रीफिक्स में लिखना है, फिर वर्ड रूट में आपका कीटोन आएगा। तो सबसे पहले क्या देखना है, मेथिल इंग्लिश अल्फ़ाबेट में M पहले आएगा कि P आएगा। तो आपको जैसे कि पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में M पहले आता है, तो आप क्या करेंगे, ये मेथिल आप पहले लिख लेंगे, मेथिल। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, प्रोपिल, मेथिल प्रोपिल। अब कीटोन से है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल प्रोपिल कीटोन आपका हो जाएगा। इस तरीके से आपकी कॉमन नेमिंग ये कीटोन की आपकी कंप्लीट होती है। तो हम लोगों ने 5 कंपाउंड लिए, इनका क्या करना है, हम लोग को IUPAC नेम देखना है और कॉमन नेम देखना है। तो सबसे पहले सबका IUPAC नेम देखते हैं कैसे करेंगे। तो आपका ये देखिए 2 कार्बन का क्या आता है, ये सबसे पहले क्या है, हाइलो एल्केन है, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप बॉन्ड X है, ब्रोमीन लगा, यानी ये हाइलो एल्केन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो एथेन होगा। अब प्रीफिक्स में क्या, हाइलो एल्केन में IUPAC नेमिंग करते हुए प्रीफिक्स में क्या ऐड होते हैं, ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, ये सब ऐड होते हैं। तो आपका यहाँ पे ब्रोमो है, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, ब्रोमो, आपका ब्रोमो एथेन हो जाएगा। 2 कार्बन है तो एथेन से बना ये ब्रोमो एथेन हो जाएगा। फिर अब बात करते हैं, ये सबसे पहले क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप देखना है। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप OH है, ये बॉन्ड OH किसका होता है, एल्कोहल का होता है। तो अब इसमें देखना है कितने कार्बन है, 3 कार्बन। 3 कार्बन का के लिए प्रोपेन वर्ड आता है, प्रोपेन। अब प्रोपेन अब एल्कोहल में E को किससे रिप्लेस करते हैं, OL से रिप्लेस करते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल आपका हो जाएगा। फिर
ये वाले कंपाउंड में देखते हैं CH3 CH2 COO बॉन्ड H। अब सबसे पहले क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप देखना है। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप आपका क्या है, CHO ग्रुप है। CHO ग्रुप के लिए अब इसमें इसका IUPAC नेम, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3 है। तो इसमें क्या आ जाएगा, प्रोपेन। अब प्रोपेन में इस ई को किससे रिप्लेस करते हैं, एल्डिहाइड में ई को किससे रिप्लेस करते हैं, Al से रिप्लेस करते हैं। तो इसका नाम आपका क्या हो जाएगा, प्रोपेनल हो जाएगा। फिर इसके बाद बात करते हैं इसकी, 3 कार्बन है, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप आपका क्या है, कीटोन, ये कीटोन है। फिर का नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3। तो ये क्या है, प्रोपेन में मैंने बताया ई को किससे रिप्लेस करते हैं, ओ यानी E1 से रिप्लेस करते हैं और पढ़ते क्या है, ओन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आपका प्रोपेनॉन हो जाएगा। फिर ये वाले कंपाउंड की बात करते हैं। तो ये वाली कंपाउंड आप देख रहे हैं, बॉन्ड COOH लगा, यानी ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है आपका। कार्बोक्सिलिक एसिड में इसका IUPAC नेम देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं आपके, 3 कार्बन है नंबर ऑफ कार्बन के लिए, 3 कार्बन के लिए क्या आएंगे, प्रोपेन आएंगे। प्रोपेन में आप क्या करते हैं, इस ई को किससे रिप्लेस करते हैं, प्रोपेन में इस ई को किससे रिप्लेस करेंगे, ओइक एसिड से रिप्लेस कर देंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। फिर बात करें इस वाले कंपाउंड की, तो आप फिर अगेन देख रहे हैं इसमें क्या लगा है, कीटोन ग्रुप है। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन वर्ड होता है। तो ये आपका ब्यूटेन, और कीटोन में ई को किससे रिप्लेस करते हैं, ओ यानी E1 से रिप्लेस करते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोन आपका हो जाएगा। फिर बात करते हैं कि कॉमन नेमिंग करते समय क्या करेंगे। अब IUPAC नेमिंग सबकी कर डाली, अब कॉमन नेमिंग करते हैं, CH3 CH2 Br। अब ये कौन सा ग्रुप है आपका, ये C2H5 है, यानी ये कौन है, एथिल है। तो आपका ये नाम एथिल पहले आएगा, वर्ड रूट में आएगा, एथिल ब्रोमाइड आपका इसका नाम हो जाएगा, एथिल ब्रोमाइड। फिर बात करते हैं इसकी कॉमन नेमिंग कैसे करेंगे। तो आप ये देख रहे हैं, ये ग्रुप CH3 ये आपका क्या है, C3H7 क्या होता है, प्रोपिल होता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपिल एल्कोहल आपका हो जाएगा। फिर बात करते हैं ये CH3 CH2 CHO की बात करते हैं। तो मैंने इसके लिए बताया था कि अगर 1 कार्बन है तो फॉर्म, 2 कार्बन है तो एसिड, 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, प्रोपियोन आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3। तो 3 कार्बन के लिए आपका क्या आता है, प्रोपियोन। अब ये CHO ग्रुप लगा है, एल्डिहाइड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपियोनल डिहाइड आपका नाम हो जाएगा। फिर इसके बाद बात करते हैं, तो मैंने इसका कॉमन नेम बता ही दिया था, बहुत फेमस कॉमन नेम है इसका कॉमन नेम एसीटोन होता है, ये ध्यान रखना है, एसीटोन। फिर बात करें ये CH3 CH2 COOH की, तो इसमें ये आपका फंक्शनल ग्रुप क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो अब कार्बोक्सिलिक एसिड है, मैंने 3 कार्बन के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड में बताया था, प्रोपियोन वर्ड बताया था, और क्या बताया था, प्रोपियोन वर्ड बताया, प्रोपियोन। और फिर क्या ऐड करेंगे, इक एसिड ऐड करेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपियोनिक एसिड हो जाएगा। फिर बात करें ये क्या है, कीटोन है, कीटोन। तो फिर इसका नाम नेमिंग मैंने बता दिया था। इस तरफ कौन लगा है, CH3, इस तरफ कौन लगा है, C2H5 बॉन्ड C2H5। ये CH3 मेथिल ग्रुप है, ये कौन है, एथिल ग्रुप है। तो आपका मैंने बताया था कि एथिल पहले आएगा, तो आप क्या करेंगे, एथिल मेथिल कीटोन आपका इसका कॉमन नेम हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने सारे क्वेश्चन एक साथ कर लिए। इस तरीके से आपको आइडिया हो जाएगा कि कंपैरिजन के लिए मैंने सब क्वेश्चन एक तरीके से कर दिए गए थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और वीडियो को देखते रहें।